बहुत प्रवीणता से भगवत ऋषि जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जैसे कामी को स्त्री प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, ऐसे मुझे श्यामा श्याम प्रिय लगो। ऐसे वो कह रहे सिया राम प्रिय लगो, प्रिय लागो मोहि राम, ऐसे प्रिय लागे श्यामा श्याम। तो आप देखो कैसा उदाहरण दिया कि जैसे कामी पुरुष का चिंतन कामिनी के प्रति, कोई ध्यान नहीं देता, कोई मेहनत नहीं करता, वो काम करते हुए सहज में उसका चिंतन होता रहता है उसका। ऐसे लोभी पुरुष का धन का चिंतन होता, ऐसे मुझे प्रभु का चिंतन क्यों नहीं होता? क्योंकि धन में जितना महत्व है, स्त्री में जितना महत्व है, पुरुष में जितना महत्व है, भोगों में जितना महत्व, उतना राम जी में, कृष्ण जी में, श्याम जी में, श्यामा श्याम में महत्व नहीं है। ये बीच में रकील खींच दी गई। एक तरफ श्री भगवान है और एक तरफ संपूर्ण माया के भोग हैं। अब आप विचार करके देखो, भगवान बड़े हैं तुम्हारी दृष्टि में कि माया बड़ी? तो यही उत्तर मिलेगा, माया बड़ी। और भागवत महापुरुष पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल को भगवान को ना भूले। तो इसका मतलब है भगवान की स्वीकृति नहीं हुई, भगवान के प्रति महत्व नहीं हुआ। नहीं, महत्व धन के प्रति हो जाए, हमारी प्रभु से स्वीकृति नहीं। प्रभु पराये हैं और ये सब अपने हैं रिश्ते नाते, इसीलिए इनकी याद आती है और उनकी याद में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर प्रभु को हम इस रूप में स्वीकार करें वास्तविक कि मैं उनका अंश हूं और मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रीतम हैं, तो आप देख लो भजन करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक भजन होगा। प्रभु से बढ़कर कोई नहीं, तो चिंतन वहीं जाएगा। कोई भी भोग आ जाए भगवान को भूल जाएंगे। एक तरफ भगवान और एक तरफ माया, तो सत्य मानो हम भगवान को छोड़े हुए हैं, माया को पकड़े हुए हैं। अगर बीच में होड़ लगा दी जाए, एक तरफ भगवान एक तरफ माया, तो माया जीत जाएगी, हम लोग माया के पक्ष में चले जाएंगे। एक बार नारायण भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज उससे महिमा तो आपकी बहुत है, पर अगर वोट पड़े तो जीतेंगी हम ही, क्योंकि महामाया। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं। तो बोले चलो तुम अपना प्रभाव दिखाओ चल करके। हम अपना प्रभाव दिखाते हैं, पहले आप जाके दिखाओ, भगवान नारायण से कहा। तो भगवान एक महान तेजस्वी संत के रूप में गृहस्थ के यहाँ गए, उसने चरण पखारे, आरती की, बैठाला, प्रसाद पाया। भगवान को देखकर बड़ा आनंद हुआ क्योंकि संत वेश में थे। अब लक्ष्मी जी एक बुढ़िया के रूप में झोली टांगे गई, बच्चा भोजन पवाओगे? वही तखत में आसन में नारायण बैठे संत वेश में, और बुढ़िया के रूप में वहां लक्ष्मी जी गई। बोला हाँ माता जी पवाएं। तो बोली बच्चा हम तो अपने पात्र में पाते हैं। बोले आप पा लीजिए, आपका ऐसा नियम है। निकाला रतन जटित सोने की थाल, गिलास, कटोरी, कटोरा, लोटा जल का, इसमें डाल दे बेटा। भगत के होश उड़ गए कि कमाल की वृद्धा है, वैसे तो झोली टांगे है और मतलब लाखों करोड़ों का हिसाब किताब साथ रखे। आया और बड़ा गंभीरता से देखता जाता कि मतलब आश्चर्य। जब प्रसाद पा चुकी तो बोले माता जी थाली आप ही धोएंगी या हम धो लें? बोली बच्चा धोने की जरूरत नहीं, हम एक बार जिसमें भोजन पाती दोबारा पाती नहीं है, तो ये तो तुम्हारे। अरे बोले मैया अच्छा बच्चा चलती? बोले नहीं भैया 2-4 दिन रुको। बोले बेटा जहां संत होते हैं वहां थोड़ा हम कम जाती है। तो उनका स्वामी जी झोली उठाओ आप। बोले नहीं बेटा आज रात्रि तो रुक ले। बोले नहीं मैया रुकेगी, एक बार शाम के भी पाएगी, सुबह पाएगी, और जय बार पाएगी, बर्तन वापस करेगी। नारायण भगवान से लक्ष्मी जी मुस्कुरा के बोली कहो जा रहे हो या धक्का लगवाओ? अच्छा अब जब भगवान संत वेश में थे चल दिए तो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी का प्रभाव तो शक्ति है, वो शक्तिवान है। तो हम ये विनोद की भाषा में दृष्टांत तो सुनाया कि अगर माया अपना प्रभाव दिखा दे तो भगवान को हम कुछ नहीं मानेंगे, ऐसा प्रभाव माया का है। इसलिए भगवान की शरण में रहा जाता है कि आप कृपा करो हमारे अंदर माया का प्रभाव ना पड़े। तो अगर हम नाम जपने का अभ्यास करें, भगवान में महत्व बुद्धि रखें, तो हमारा भजन चल सकता है। पर उल्टा हो रहा है कि अगर थोड़ा भजन भी करते हैं तो साधन हो गए भगवान और साध्य हो गया विषय, जबकि साधन होना चाहिए विषय और साध्य होने चाहिए भगवान। तो उल्टा मति होने के कारण हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, बार बार हार जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और माया हमें परास्त कर देती। तो भगवान की शरण में हो, साधन बनावे शरीर और विषयों को और साध्य बनावे श्री भगवान को, तब बात नहीं। हम कई बार समझाना चाहते हैं कि भगवान पर महत्व बुद्धि पहले लाओ। जैसे हम अपने माता पिता से अधिकार पूर्वक मांगते हैं, ऐसे हम भगवान से अधिकार पूर्वक अपनी बात कह सकते हैं, मांग सकते हैं। वहां ये बुद्धि रखोगे तो हार जाओगे। भगवान को आपने क्या समझा कि 1100, 1000 या लाख में काम करने वाला आदमी समझा क्या तुमने कि अगर यहाँ घूस दे दो तो काम चल जाएगा? नहीं, ये घूस ही तो है। अरे विश्वम्भर पूरे विश्व की सामग्री उसी लिए प्रकट की है। तो हम भगवान पर महत्व नहीं रखते ना, इसीलिए ऐसी बातें करते।
कि भगवान को जानते नहीं है, भगवान की महिमा को नहीं समझते, तो इसीलिए हमारा भजन नहीं होता कि हम भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान की महिमा को नहीं जानते, भगवान की स्वीकृति नहीं है, भगवान से बढ़कर कुछ नजर आ रहा है, इसीलिए ऐसी बातें हैं। इसलिए खूब सत्संग सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नाम जप का अभ्यास करें, भगवान के आश्रित रहें, सब मंगल हो जाएगा, वही संभालने वाले हैं।